जिसका अभी सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आम आदमी को ये कब तक उपलब्ध हो जाएगा। दुनिया में 130 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक दुनिया भर की सरकारें टीकाकरण की स्थिति में नहीं आई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन बनाने वाले 3 बड़े केंद्र पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जाएंगे। पीएम न सिर्फ वैज्ञानिकों से मिलेंगे बल्कि वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को भी समझेंगे। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस 6 करोड़ 13 लाख को बीमार कर चुका है। 14,37,000 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। हर तरफ वायरस को मात देने वाली वैक्सीन की खोज है। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते वैज्ञानिक कभी वैक्सीन के करीब पहुंचते हैं, कभी हाथ से सब कुछ फिसलता नजर आता है। वैक्सीन बनाने की इस दौड़ में भारत न सिर्फ शामिल है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के शोध के बेहद अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। पूरे देश को कामयाबी की उम्मीदें बंधी। बेसब्री से हो रहे इस इंतजार के बीच पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से खुद मुलाकात करने का फैसला लिया है। पीएम 3 अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करेंगे, जहां अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है। पीएम सबसे पहले अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का जायजा लेंगे, फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे और आखिर में हैदराबाद में भारत बायोटेक पहुंचेंगे। तीनों ही जगह तैयारियां जोरों पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे हैं। एसपीजी की भारी भरकम तैनाती कर दी गई है। वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरे में करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ पे रुकेंगे और प्रधानमंत्री जाइडस बायोटेक पार्क जो है उसका ब्यौरा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है जाइडस बायोटेक पार्क, जहाँ पे जो कोविड की वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा रहा है। जाइडस का ये वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल के दूसरे स्टेज पर है और यहाँ पे उसको बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है जाइकोविड डी, जिसको अलग तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो वैक्सीन है ये प्लाज्मिड डीएनए के आधार पे ये पूरा वैक्सीन बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का ट्रायल चल रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा है, जबकि हैदराबाद में भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार कर रहे हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टेस्ट से गुजर रही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही, लेकिन वैज्ञानिकों के कान उस वक्त खड़े हो गए जब ट्रायल के स्टेज 3 में प्रारंभिक आंकड़ों में 2 अलग अलग तरह के प्रभाव दिखे। वैक्सीन डोजिंग के एक तरीके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 90% असरदार पाई गई और दूसरे तरीके में 62% असरदार रही। यही वजह है कि कंपनी ने एक बार फिर से जांच का मन बनाया है। ये वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में है। ये ट्रायल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन के उत्पादन का जायजा लेने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आने वाले हैं। तकरीबन 1 घंटा प्रधानमंत्री इस इंस्टीट्यूट में रहेंगे, यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट से मिलेंगे, कंपनी के सीईओ, चेयरमैन, इनसे भी मुलाकात होगी। वहीं भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसकी इजाजत मिल चुकी है। तीसरे चरण के परीक्षण में कोवैक्सीन की यह खुराक 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। देश के सबसे भरोसेमंद अस्पतालों में से एक दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। एम्स के न्यूरोसाइंस सेंटर के चीफ डॉक्टर एमवी पद्म श्रीवास्तव और 3 वॉलेंटियर्स को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई है। एम्स के साथ साथ कोवैक्सीन का ट्रायल
10 राज्यों में 25 जगहों पर चलेगा। ये ट्रायल कई अस्पतालों में शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। हमने यहाँ वैक्सीनेशन का काम कल से स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास काफी वॉलंटियर्स इंक्वायरी के लिए आते हैं और इसमें से हमने कल 5 लोगों को ये वैक्सीनेट कर दिया है और अभी तक उनके यहाँ से कोई ऐसा कॉल नहीं आया है कि उनको कोई मुश्किल पड़ी हो, कोई तकलीफ हो, कोई हेल्थ इश्यू हो। कुल मिलाकर भारत के वैज्ञानिक भी इतिहास रचने की दौड़ में हैं। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन की खोज अभी जारी है। ट्रायल भले ही आखिरी दौर में है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। अब कल पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा पर सबका फोकस रहेगा। वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स में प्रधानमंत्री का जाना ये बताता है कि सरकार और पूरा सिस्टम वैक्सीन को लेकर कितना गंभीर है और इसके पीछे उम्मीदों की कितनी लंबी कतार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।